जसबीर सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कमलेश रमन जी जुड़ी हुई है लगातार कांग्रेस से, और हमारे साथ दिनेश गुरुरानी जी जो कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपके चैनल का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो है अपने चैनल में हमारी बात को रखने का हमें अवसर दिया। जी दिनेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर क्यों आप सभी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं? क्या कुछ आपकी मांगे हैं? सरकार से आपकी क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपसे अपील की है। मैडम ऐसा है कि हमारी 5 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से देहरादून में वार्ता हुई थी, और उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था जो हमारा 12 सूत्री मांग पत्र था उस पर शीघ्र ही शासन स्तर पर वार्ता लगाकर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन 25 अगस्त तक हमारी से न कोई वार्ता की गई और न कोई हमारी समस्याओं का समाधान किया गया। 26 अगस्त से हम लोगों ने जनपदवार एक उत्तराखंड के अंदर नई मुहिम चलाई कि 11 से 1 बजे तक हमारे कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का एक संदेशा भी दिया। और कार्य अवधि का जो बहिष्कार का जो कार्य था हमारे कर्मचारियों ने 2 घंटा अतिरिक्त किया ताकि जनता परेशान न हो और कोई पर्यटक हमारे कर्मचारियों से निराश होकर नहीं लौटे। अंततः गत्वा 13 सितंबर से हम लोगों ने दोनों निगम मुख्यालय नैनीताल और देहरादून में भी कार्य धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया और उसमें पौधारोपण किया। और हर जो हमको लंच की अवधि मिलती है 1 से 2 बजे तक, उस अवधि में हमारे कर्मचारियों ने पौधारोपण, 1 गमला 1 पौधे के तहत पौधारोपण भी किया और प्रदर्शन करके जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि 4 धाम यात्रा जो थी वो हाईकोर्ट के विचाराधीन थी, तो वहां से निर्णय जब हुआ कि खोल दी जाती है, क्योंकि हमारा मामला बहुत पुराना चल रहा था तो इसमें शासन द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन पहल हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक महोदय ने वार्ता से की, जो निगम स्तर की समस्याएं थी उसका समाधान करने की कोशिश की। गढ़वाल मंडल से भी महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक महोदय ने हमारे संगठनों से वार्ता करके उसका निस्तारण करने की कोशिश की, लेकिन शासन स्तर से इस पर कोई पहल नहीं की गई है। हमारा मेन मुद्दा है नियमितीकरण का। 20 साल 2001 के बाद हमारे कर्मचारी जो संविदा में काम कर रहे हैं और जिन्होंने कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो चाहे कोविड केयर सेंटर हो, वहां पर अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने सेवा की है। सरकार ने न तो उनको कोविड योद्धा का, कोरोना योद्धा का सम्मान दिया, न कोई अतिरिक्त मानदेय दिया। नियमितीकरण के संबंध में शासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा उद्देश्य 4 धाम यात्रा रोकना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पर जो पर्यटक आता है उसको सुविधाएं मिलें। जनता जो हमारे वहाँ उज्ज्वला कनेक्शन कट रहे हैं तो जनता को उज्ज्वला कनेक्शन का लाभ मिले। हम कहीं से कहीं तक सरकार के खिलाफ नहीं है हमारा, क्योंकि हम महासंघ ये चाहता है कि हमारी जो समस्याओं का समाधान हो वो वार्ता के माध्यम से हो। हमारा कर्मचारी इस समय देहरादून में और हमारे नैनीताल में जो है वो धरने में बैठा हुआ है और सरकार के द्वारा कोई पहल की जाती है, पर्यटन सचिव स्तर में देहरादून में कोई वार्ता की जाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारा पहला मुद्दा ही मैंने आपको बताया कि हमारा पहला मुद्दा है नियमितीकरण का। जी दिनेश जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कल से आप हड़ताल पर जा रहे हैं, तो क्या इससे पहले किसी तरीके की कोई बातचीत आपसे नहीं की गई अभी तक? मैडम, अभी तक सरकार की तरफ से सचिव महोदय की स्तर से कोई वार्ता नहीं की गई है। हालांकि दोनों निगमों के प्रबंध निदेशक महोदय ने हमसे वार्ता की है निगम स्तर के मामले पर। हमारा मेन मुद्दा है नियमितीकरण। सरकार हमारा नियमितीकरण कर दे। 20-25 हमारे साथ भाजपा प्रवर्तक जपेन जी भी जुड़े हुए हैं। जपेन जी, जवाब दीजिए दिनेश जी की बात का कि अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। कैसे वो हड़ताल पर जा रहे हैं, और यदि कल ऐसा होता है तो आप समझ रहे हैं कि 4 धाम यात्रा बाधित होगी। सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत अच्छे मंच होते हैं कि जहां समस्याओं के निदान के लिए रास्ते खुलते हैं। हमने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। आपकी शिकायत है कि अभी तक सचिव स्तर से किसी भी अधिकारी ने आपसे संपर्क नहीं, यही शिकायत है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल यही शिकायत है हमारी। और दूसरी तरफ आप ये मानते हैं कि आज अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये यात्रा हमारे प्रदेश की खुल रही है तो पूरे देश से यात्रियों का आना जाना होता है, तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश की तरफ से प्रत्येक प्रदेशवासी का कर्तव्य है अपने अतिथि का सत्कार करना, तो उसमें हम सबकी, चाहे हम सत्ता के हों, चाहे हम विपक्ष के हों, चाहे हम एक आम इंसान हो, तो ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे
प्रदेश की जो एक छवि है वो पूरे देश के अंदर अच्छी जाए। इस बात से आप सहमत हैं? कुंवर जी, मैं आपकी बात से पूर्ण इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन शासन द्वारा एक मिनट मेरी बात सुनिए। शासन द्वारा 25 अगस्त से लेके अभी तक तो किसी को मालूम नहीं था कि चारधाम यात्रा शुरू होनी है। न कर्मचारियों को मालूम था, न जनता को मालूम था। और आप हमारा इतिहास ले लीजिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम का, हम अतिथि देवो भव की संस्कृति पे चलते हैं। हमारा कर्मचारी आउट ऑफ वे जाके भी काम करता है। कोरोना काल में हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास में कई लोग शहीद हो गए, और आज तक कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को इसका दर्जा देने के बाद अतिरिक्त मानदेय दिया गया। यह आप भी जानते हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों में और कोविड केयर सेंटरों में केएमबीएन और जीएमबीएन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, पहले तो हम सरकार की तरफ से आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि जैसे ही ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाती हैं तो सरकार के स्तर से प्रयास शुरू हो जाते हैं। प्रांतीय आह्वान पर बार सूत्री मांगों को लेकर 26 अगस्त से जनपदवार कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार व धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक उत्तराखंड के अंदर एक नई मुहिम शुरू की गई है आंदोलन की, कि आंदोलन की अवधि में जो कार्य बहिष्कार कर्मचारी काम कर रहा है, कार्य बहिष्कार का भी कर्मचारी 2 घंटे जो है अवधि में कार्य कर रहा है। साथ ही साथ प्रकृति संरक्षण के लिए एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत पौधारोपण भी कर रहा है। सरकार द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक महोदय, गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक और महाप्रबंधक महोदय और कुमाऊं मंडल के महाप्रबंधक महोदय द्वारा निगम स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता का दौर जारी है, और मैं इस आपके माध्यम से उनकी सराहना भी करता हूं। लेकिन शासन स्तर पर अभी तक कोई भी वार्ता नहीं की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल एक मार्मिक अपील की गई थी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, और वास्तव में वो हमारे निगम के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं। नियमितीकरण इनका अगर कर देते हैं और शासन इस पर वार्ता लगाते हैं तो हम अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं। और आज हमारा जो है कार्य बहिष्कार का हमारा जो आज मुख्यालय के कर्मचारी, चाहे वो नैनीताल के हों चाहे वो देहरादून के लिए हों, उन्हें पूर्ण सहयोग दिया है। हमारा एक सूत्र जो है, मेन मुद्दा जो है वो है नियमितीकरण का। 20 साल हो गए अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है, और साथ ही साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने कोरोना महाकाल में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। बड़े ताज्जुब की बात है, शासन द्वारा चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, सबको कोरोना योद्धा घोषित करते हुए उनको मानदेय दिया गया। लेकिन कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, उनको अभी तक न तो कोरोना योद्धा घोषित किया और न उनको मानदेय दिया है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वो शीघ्र वार्ता लगाए। हमारी 4 धाम की यात्रा, हमारे अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हम अतिथि देवो भव, हम उत्तराखंड की देवभूमि में रहने वाले लोग हैं, हम अतिथि का सत्कार करने वाले लोग हैं, हम अतिथि का दुत्कार नहीं करते हैं। हमारे कर्मचारी आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने दे रहे हैं, पर्यटकों को परेशान नहीं होने दे रहे हैं। फिर भी मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो हमारी मांगों को
वार्ता शासन स्तर पर पर्यटन सचिव महोदय के स्तर पर पर्यटन सचिव महोदय द्वारा अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया गया कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के आंदोलन का। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि शीघ्र वार्ता करें और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है इसको हम स्थगित करें। जिंदाबाद 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 बैठो जिंदाबाद जिंदाबाद बैठो। यह शपथ देता हूँ कि मैं हिमालय तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा तथा हड़ताल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र राज्य तथा देश से प्रभावित हो। जय हिंद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूचल जल तरंगा में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रांतीय आह्वान पर चलाए जा रहे आंदोलन के तहत आज भी GMBN मुख्यालय देहरादून और JMBN मुख्यालय नैनीताल में धरना पौधारोपण के साथ जारी रहा। साथ ही साथ इसी क्रम में माननीय पर्यटन मंत्री जी से महासंघ की वार्ता हुई, जिसमें पर्यटन मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि शीघ्र पर्यटन सचिव से उच्च स्तरीय वार्ता लगाकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वार्ताक्रम जारी रहेगा, लेकिन निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग है और इसी क्रम में महासंघ द्वारा 4 अक्टूबर को देहरादून में निगम मुख्यालय राजपुर रोड देहरादून से सचिवालय कूच किया जाएगा और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे कर्मचारियों की बात सूत्री मांगों, जिनमें प्रमुख मांग नियमितीकरण है और अन्य मांगों को लेकर वार्ता के माध्यम से समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।